आज हम उस इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हरियाणा के साथ साथ पूरे देश को हिला दिया। हरियाणा की एक 19 साल की लड़की मनीषा, जिसकी कुछ दिन पहले डेथ हो गई, वो भी इतने ब्रूटल तरीके से कि किसी की भी देखकर रूह कांप जाए। अब जाहिर सी बात है, ये सुसाइड या नेचुरल डेथ होना तो बहुत मुश्किल है और मनीषा की डेथ का केस कॉम्प्लिकेटेड है। पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट, किसी के पास कोई जवाब नहीं है ये हादसा है या साजिश है। और इसी वजह से मनीषा को जस्टिस दिलाने के लिए देश के हर कोने से प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके मन में भी आएगा इंसाफ मिलना तो दूर की बात, आज के टाइम पे इंसानियत खत्म होती जा रही है। अभी के टाइम पे मनीषा के केस में जो चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मनीषा के बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। तो मनीषा हरियाणा के भिवानी जिले में एक गाँव है ढाणी लक्ष्मण, वहाँ की रहने वाली थी। मनीषा किड्स प्ले स्कूल में टीचर थी। मनीषा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और घर की कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए मनीषा जॉब के साथ साथ अपनी स्टडी भी करती थी ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो अब हुआ क्या कि 11 अगस्त 2025 को मनीषा रोज़ की तरह स्कूल गई। छुट्टी के बाद करीब 2 बजे गांव के पास नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बारे में पता करने के लिए गई और फिर वापस घर ही नहीं आई। सीसीटीवी फुटेज में वो कॉलेज में एंटर करती हुई दिखाई तो दी, पर उसके बाद कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। मनीषा घर पर बता कर आई थी कि आज नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बारे में पता करने जाना है तो घर पर थोड़ा लेट आएगी। अब आप इस पॉइंट को याद रखना, इसके बारे में आपको आगे पता लगेगा। अब शाम हो गई पर मनीषा घर नहीं आई तो उसके दादाजी को थोड़ी चिंता हुई। तो जिस बस से मनीषा स्कूल जाती थी उसके ड्राइवर से पूछा कि मनीषा अब तक घर नहीं आई है, तो उसने भी यही बोला कि वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बारे में पता करने के लिए गई है। तो उन्होंने भी सोचा होगा चलो कोई नहीं, आ जाएगी। और शाम को लगभग 6:30 बजे मनीषा के फ़ोन से उसके फादर के फ़ोन पे कॉल आती है और कॉल भी सिर्फ 10 सेकंड तक चलती है। उस 10 सेकंड में मनीषा की साइड से कोई आवाज़ नहीं आती और कॉल कट हो जाती है और फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो मनीषा के फादर ने घर पर पूछा तो मनीषा के दादाजी ने बताया कि मनीषा अब तक घर पर नहीं आई है। तो घर वालों की टेंशन और बढ़ गई और फिर मनीषा के फादर सीधा नर्सिंग कॉलेज आइडल इंटरनेशनल कॉलेज गए जहां मनीषा एडमिशन के लिए पता करने गई थी। तो उन्होंने वहां पूछा कि मनीषा यहाँ कॉलेज में एडमिशन के बारे में पता करने आई थी। तो कॉलेज वालों ने बोला कि मनीषा नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं आई है। अब ये बहुत शॉकिंग था क्योंकि मनीषा घर पर यही बताकर आई थी, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था। अब उसके बाद संजय सिंह मतलब मनीषा के फादर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और सारी सिचुएशन बताई, पर उनकी बात को पुलिस ने सीरियस नहीं लिया और ना ही कंप्लेंट रजिस्टर की, और ऊपर से ये भी बोल दिया लड़की है, भाग गई होगी, 2 दिन में आ जाएगी। अब एज्यूम करो कि आप पुलिस से हेल्प मांगने जाए और पुलिस आपकी हेल्प करने से मना करे या फिर आपकी एफआईआर या शिकायत दर्ज करने से मना कर दे, तो आपको कैसा लगेगा। अब मनीषा के फादर की सिचुएशन पर खुद को रख कर देखो कि जब एक पिता अपनी बेटी की गुम होने की शिकायत पुलिस से करे और पुलिस ऐसे जवाब दे, उस टाइम उस पिता पर क्या गुजर रही होगी। अब नेक्स्ट डे यानी 12 अगस्त 2025 फैमिली ने पुलिस पर प्रेशर डाला और कंप्लेंट रजिस्टर करी। फिर पुलिस मनीषा के फादर और चाचा जी के साथ मिलकर वहाँ नर्सिंग कॉलेज गई जहाँ पर मनीषा एडमिशन लेने के लिए गई थी और स्टाफ से बातचीत की और सीसीटीवी फुटेज मांगी। तो स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया, पर बाद में बातचीत करने के बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली। अब अगले दिन 13 अगस्त को पुलिस की तरफ से मनीषा के फादर को कॉल आया कि नर्सिंग कॉलेज से थोड़ी दूर संघानी गाँव में एक लड़की की डेड बॉडी मिली और उनको वहाँ बुलाया गया। ये कितनी डराने वाली बात है कि एक दिन पहले जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है और एक दिन बाद उसके पास कॉल आए कि एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, तुमको वेरीफाई करना है। ये सब सोच कर ही डर लग रहा है। अब पुलिस की तरफ से कॉल आने के बाद मनीषा की फैमिली वहाँ पहुँची और देखा कि वो डेड बॉडी सच में मनीषा की थी और जिस कंडीशन में वो बॉडी थी उसको देखकर किसी का भी दिल सहम जाए। एक तो बॉडी खेतों में पड़ी हुई थी और दूसरे गले पर कट का निशान था और निशान इतना गहरा था कि बस थोड़ी बहुत ही गर्दन बॉडी से अटैच थी। कपड़े फटे हुए थे और फेस ऐसा था कि एसिड डाला गया हो। दोनों आंखें एसिड से गल चुकी थी। फेस पर स्किन नहीं थी जो गल चुकी थी। मतलब आप लोगों को पता होगा अगर एसिड गिराया तो क्या हुआ होगा। तो ये तो साफ था कि उसको बहुत टॉर्चर किया गया होगा। इतनी बुरी हालत थी कि मनीषा की फैमिली को भी बॉडी के मार्क्स और कपड़े को देखकर बॉडी को वेरीफाई करना पड़ा। अब जिस तरह से बॉडी मिली है उसको देखकर तो नहीं लगता कि ये नेचुरल डेथ है या फिर सुसाइड है। इसके बाद पुलिस ने मनीषा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज दिया। अभी ये न्यूज़ परिवार में, गांव में और आसपास के लोगों में फैल गई
और हर कोई पुलिस प्रशासन से नाराज था और लोग प्रोटेस्ट करने लगे और सड़कों पर उतर आए, क्योंकि सब इस बात से नाराज है अगर पुलिस ने टाइम से एक्शन लिया होता तो मनीषा बच जाती। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि पुलिस ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी उसमें था कि मनीषा की बॉडी में ऑर्गेनिक फॉस्फोरस पेस्टिसाइड मिला है, जो कि पॉइजनस होता है। सीधा मतलब ये है कि पुलिस की रिपोर्ट में आया है कि जहर खाने से मनीषा की डेथ हुई है, जिसको मनीषा ने खुद एक स्टोर से परचेज किया था और जिसकी एंट्री स्टोर पर रजिस्टर में मिली है। मनीषा के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मनीषा के साथ कोई फिजिकल अब्यूज़ नहीं हुआ है। अब इन सबको एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए, चलो ये मर्डर नहीं था, तो गले पर चोट के निशान और बॉडी पर निशान क्यों थे, और सुसाइड नोट मिला तो उसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया। खैर, पुलिस ने एक्सक्यूज देते हुए बोला कि जानवरों ने बॉडी को डैमेज किया है, लेकिन फेस देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये डैमेज किसी जानवर ने किया हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एसिड डाला हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और इसलिए लोगों का पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ गया है और लोग इतने ज़्यादा गुस्से में। अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद परिवार वालों ने मनीषा के अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया जब तक मनीषा को जस्टिस नहीं मिल जाता। अब इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर मोबाइल इंटरनेट SMS सर्विस 48 घंटे के लिए बंद कर दी। पर इसका कुछ खास फ़र्क वहाँ दिखा नहीं, क्योंकि ये बात पहले ही न्यूज़ और सोशल मीडिया की वजह से फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू की। #जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा। भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, कैथल में लोग हजारों की संख्या में सड़क पर उतर आए। उन्होंने रोड जाम कर दिया और जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे। फिर प्रेशर में आकर दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक PGI में हुआ 3 मेंबर मेडिकल पैनल के साथ, और फिर भी कुछ खास अलग रिपोर्ट नहीं थी। और परिवार की मांग थी कि नए डॉक्टरों का बोर्ड बने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फिर से जांच हो। तो फिर इतने प्रेशर और प्रोटेस्ट के बाद 20 अगस्त को दिल्ली एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम हुआ। पर परिवार और लोगों का कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सही नहीं है और इसके पीछे जिसका भी हाथ है पुलिस प्रशासन उसके साथ मिला हुआ है और इस केस में CBI जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही अंतिम संस्कार होगा। इसी बीच नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने इस केस में एंट्री ली। NHRC ने हरियाणा के डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस से डिटेल रिपोर्ट मांगी। NHRC का इन्वॉल्वमेंट शो करता है कि यह केस अब नेशनली पहुंच चुका है। इसी वजह से गवर्नमेंट पर एडिशनल प्रेशर था कि वो इस केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे। अब इस पे लोगों को गुस्सा और इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखकर हरियाणा गवर्नमेंट ने भिवानी के SP का ट्रांसफर कर दिया और साथ में 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया और जो CBI की जांच की डिमांड थी उसको भी मान लिया गया। तब जाकर मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। अब ये इंसिडेंट इतना बड़ा हो गया था कि जो हरियाणा की ओपोजिशन पार्टी है उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर दी। CM नायब सिंह सैनी, जो करंट में हरियाणा के CM हैं, उन्होंने ट्विटर के थ्रू अनाउंसमेंट किया है कि गवर्नमेंट इस केस को CBI को सौंप रही है। CBI इंक्वायरी की अनाउंसमेंट के बाद 21 अगस्त को मनीषा के परिवार ने मनीषा का अंतिम संस्कार किया। ढाणी लक्ष्मण गांव में भारी पुलिस फोर्स के साथ मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया और आसपास के हजारों लोग मनीषा के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। अब इस केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर इस केस में मनीषा को जस्टिस नहीं मिलता तो वो जस्टिस दिलाएंगे। अब इसका क्या मतलब है वो आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, जिससे मनीषा का केस इतना बड़ा हो गया और उसको अभी तक जस्टिस नहीं मिला, उसका कुछ रीज़न है। पहली चीज़ ये है कि पुलिस को टाइम पर एक्शन लेना चाहिए था। अगर पुलिस टाइम पर एक्शन ले लेती तो आज मनीषा की जान बच जाती। दूसरी चीज़ ये है कि सुसाइड नोट कहाँ से आया। अगर सुसाइड नोट था तो पहले क्यों नहीं रिवील किया गया। और सुसाइड नोट के बारे में मनीषा के पेरेंट्स ने बोला है हैंड राइटिंग मैच नहीं हो रही। मनीषा के मिसिंग फ़ोन की ट्रेसिंग और कॉल रिकॉर्डिंग की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, शायद वहीं से कुछ पता लग जाए। और सबसे अजीब बात, नर्सिंग कॉलेज स्टाफ ने पहले CCTV फुटेज देने से मना क्यों किया और बाद में कैसे दे दी गई और उन पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ। बॉडी पर फिजिकल असॉल्ट्स के निशान थे पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना सिंपल तरीके से कहा गया है कि ये सिर्फ सुसाइड है। चलो कुछ गड़बड़ हो सकती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ, पर बात यही भी है कि 3 बार पोस्टमार्टम हुआ और तीनों बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिमिलर आई। पर कैसे? अभी ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे बिलीव ही नहीं हो रहा ये सुसाइड है या फिर किसी की साजिश है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और सब सोचते हैं कि लड़कियां सेफ होनी चाहिए रात को, लेकिन यहाँ तो डे लाइट में ही ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करें और क्या कहें। आपको क्या लगता है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में? अपने थॉट्स नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और नीचे जस्टिस फॉर मनीषा जरूर लिखना। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। जय हिंद।